विक्रमादित्य, आचार्यवाणी में आपका स्वागत है। आपके भविष्य में क्या कुछ होने के योग हैं। हमने ये सीरीज शुरू करी है, हर 10-10 दिन के हिसाब से आपके जीवन काल में ग्रहों का, नक्षत्रों का प्रभाव किस प्रकार से उत्पन्न होने वाला है। तो आज उपस्थित है मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 11 फरवरी से लेकर समय 20 फरवरी तक। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन बड़ा विचित्र है और अभी हमने देखा कि शनि ने परिवर्तित होते होते कैसे कैसे बड़े बड़े पहाड़ों को हिला दिया, बड़े बड़े पेड़ कैसे धराशायी होने लगे। ये सारा का सारा प्रभाव जो दिखाई देता है ग्रहों के अनुसार से। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि ग्रहों के अनुसार से उनकी चाल को समझते हुए जीवन में हमें चलाने का प्रयास करना चाहिए। मैं इस वक्त इशारा कर रहा हूँ भारत के बड़े उद्योगपति की तरफ। अडानी जी का भाग्य किस प्रकार से परिवर्तित हुआ और देखा आपने ग्रहों का परिवर्तन। जब शनि की 7.5 का प्रभाव उत्पन्न होता है और शनि का परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से बड़े बड़े स्तंभ भी हिल जाते हैं। तो आपके जीवन में क्या कुछ चल रहा है। देखो मेष राशि वालों, मेष राशि आपके ग्रहों का परिवर्तन बड़ा विचित्र चल रहा है इस वक्त और हमने आपके समक्ष कई बातें समय समय वो उपस्थित करी हैं। शनि का परिवर्तन हुआ और तब भी आपको बताया, शनि अस्त हुए तब भी आपके समक्ष उपस्थित हुए। तो 11 फरवरी से लेकर आपके जीवन में क्या चलेगा आप समझ लीजिए। देखिए, शनि जो चंद्रमा है विशेष तौर पर आज 11 फरवरी के दिन विशेष तौर पर आपके लिए कहाँ जाने वाले हैं सबसे पहले हमें समझना चाहिए। इस वक्त 11 फरवरी के दिन सूर्य जब उदय होंगे तब कन्या राशि में चलते हुए चंद्रमा जो है वो आगे बढ़ेंगे और तुला राशि में प्रवेश करेंगे। छठे से सप्तम भाव में आना विशेष तौर पे एक तरह से शुभ संकेत है। यानी जो ग्रह परिवर्तन जब हुआ है, चंद्रमा सबसे पहले दिन हम बात कर रहे हैं 11 फरवरी को। 11 फरवरी को चंद्रमा जब परिवर्तित हुआ, छठे भाव से सप्तम भाव में आएगा। वो समय रहेगा करीब करीब दोपहर को 12:58 पर तुला राशि पर आएगा और ये परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। आपके लिए कुछ परिवर्तन का समय लाएगा। पिछले 2-3 दिनों में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, अननेसेसरी के क्लैशेस बढ़े, उससे आपको एक तरह से कुछ ना कुछ शांति प्राप्त होने के योग बनेंगे और धन एकत्र करने के योग बन सकते हैं आने वाले 1-2 दिनों में। तो ऐसा दिखाई देता है कि तुला का चंद्रमा जो आपके लिए पहले दिन ही परिवर्तित करके आ रहा है तो आपके लिए धन लाभ के योग बना सकता है। लेकिन फिर भी जो राहु लगातार आपके पिछले काफ़ी लंबे समय से राहु लग्न में चल रहे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दिए चले जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको लगातार कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, राहु के मंत्र का जप करना चाहिए। राहु का जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये सब ग्रह के अनुसार से दिन है, पूरी प्रकृति में इसी प्रकार से। लेकिन राहु का कोई दिन नहीं होता। भारतीय संस्कृति में राहु ग्रह को समझने के लिए कहा गया है कि राहु का जो समय है वो है सायंकाल, सूर्य अस्त होने के उपरांत जो समय है उससे लेकर अंधेरा होने से पहले तक का जो समय है वो राहु काल का माना जाता है। वैसे में राहु का वास्तविक तौर पर समय माना जाता है। तो इसलिए उस समय में कम से कम एक काम कर लें, ओम भ्राम भ्रीं भ्रौं सै राहवे नमः। नहीं तो बेकार की एंजाइटी काफ़ी लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। चंद्रमा इत्यादि तो परिवर्तन थोड़े थोड़े समय में होते रहते हैं, लेकिन राहु लगातार आपके लग्न में चल रहा है और वो आपके लिए एंजाइटी बढ़ा सकता है। कई जगह आपको सफलता मिलते मिलते कुछ ना कुछ नुकसान देने के योग दे सकता है। तो इसलिए इसका उपाय तो आपको लगातार करता ही रहने का प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन धन एकत्र होने के योग दिखाई देते हैं इन दिनों में विशेष तौर पर और आगे जाकर कुछ भयावह स्थिति भी बन सकती है। देखिए, पराकृति अनुसार से समझें कि ऐसे में यदि 10 दिनों में 2 महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक तो सूर्य और विशेष तौर पर सूर्य का परिवर्तन जो कुंभ राशि पर होगा 14 फरवरी को, और विशेष तौर पर दूसरा परिवर्तन होगा शुक्र ग्रह मीन राशि में, वो 15 तारीख को होगा। देखिए, कुंभ राशि पर जो ग्रह योग बन जाएगा वो बन जाएगा शनि का और सूर्य का। 2 परस्पर विरोधी ग्रह एक साथ कुंभ राशि पे आएंगे तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा, कई प्रकार के वैमनस्व, कई प्रकार के विरोधी जो राजनीतिक विरोध तो होगा ही होगा पूरे विश्व में। ये तो परेशान होने के योग दिखाई देते हैं। ये भयावह युद्ध के संकेत देते हैं। 1965 में भी जब इस प्रकार का युग बना था तो कई उसके बाद युद्ध लड़े गए और उसके बाद 1935 में भी इस प्रकार जो युग बना तब भी समस्याएं उत्पन्न हुई। और लगातार जिस प्रकार का युग बनता है आमतौर पर सूर्य और जब शनि का युग होता है तो विशेष तौर पर परस्पर विरोधी ग्रह। उसके बाद दूसरा उन्हीं दिनों में दूसरा विरोधी ग्रह भी एकत्र हो रहे हैं, बृहस्पति और शुक्र। दोनों परस्पर है विरोधी विशेष तौर पर प्रकृति के ग्रह हैं और परस्पर विरोधी ग्रहों का 2 विशेष वर्गों का टकराव होने की स्थिति दिखाई देती। तो घर में किसी प्रकार का क्लैश ना हो, आपके व्यवसाय में किसी प्रकार का क्लैश ना हो, इस बात का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके निमित्त आपको थोड़ा सावधान बरतने की जरूरत है।
ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बन रहा है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। बाकी यदि हम बात करें दिन के हिसाब से किस प्रकार का योग बनेगा, तुला जो में चंद्रमा जो पहले दिन यानी 11 फरवरी को 12:58 पे आएंगे, वो आपके लिए बड़े ही शुभ योग बनाने वाले हैं और वो रहने वाले हैं वहाँ पर विशेष तौर पर 13 फरवरी तक रात्रि में 8:32 तक। तो ऐसे में कुछ राहु का उपाय केवल करते रहिए, वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। उसके बाद जब चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यानी 13 फरवरी को करीब करीब उसका योग समझ लीजिए, 13 फरवरी को शाम को 8:32 पर बृहस्पति जो है वृश्चिक राशि में जाएंगे। वो आपके मन को थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति जब वृश्चिक राशि में जाते हैं चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं, उस समय थोड़ी समस्या उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में एक काम करें आप, दूध का दान, यदि दूध का दान कर सके, भगवान शिव की उपासना कर सके, शिव का अभिषेक कर सकें, ये कुछ उपाय हैं विशेष तौर पे आपको लाभ देने के योग दे सकते हैं, आपके मन को आश्वस्त करने का प्रयास कर सकते हैं। 15 फरवरी तक करीब करीब रात्रि में 12 बजे तक वहीं रहने वाले हैं। उसके बाद धनु राशि में परिवर्तन करेंगे विशेष तौर पर चंद्रमा। तो धनु राशि में परिवर्तन आपके भाग्य में जाने में अच्छे योग बना सकते हैं, वो आप लाभ दे सकते हैं। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण ग्रह उस समय परिवर्तन कर जाएंगे, वो आपके लिए पूरे संसार के लिए कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बनाने वाले हैं। तो मन में कहीं भी इस प्रकार का ध्यान रखिए कि मन में 2 परस्पर बातें उत्पन्न कर सकते हैं, विशेष तौर पर क्लैश के योग दे सकते हैं, जैसा हमने कहा, तो उससे बचने का प्रयास करना है। 14 तारीख को संक्रांति भी पड़ रही है, 14 तारीख को संक्रांति है। करीब करीब 9:45 पर जो सूर्य है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि वहाँ ऑलरेडी चली रहे हैं, शनि का घर है, पिता पुत्र एक साथ आ जाएंगे, तो ये एक समस्या का कारण है। तो उसके लिए आप एक लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि किसी देवस्थान में जाकर आप कुछ पूजा इत्यादि का सामान दान कर दें, या आप एक काम कर सकते हैं, इन दिनों विशेष तौर पर अपने लाभ के लिए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। जल्दी उठें सूर्योदय से पहले पहले। और आपका तो इस वक्त योग ही चल रहा है कि सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय आपके लिए यही है कि भगवान सूर्य को नित्य प्रति जल दें। तो कुंभ राशि में जब ये विशेष तौर पर सूर्य आते हैं तो विशेष तौर पर आपको ये उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। एकादशी 16 फरवरी की पड़ रही है, तो उस दिन भी विशेष तौर पर भगवान विष्णु का मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। क्योंकि 15 फरवरी को रात्रि में करीब करीब 00 आवर्स पर 00:45 यानी 12:45 पर जो कभी करीब धनु राशि में जब चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, वो आपके लिए भाग्य के अच्छे रास्ते बना सकते हैं। किस्मत से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव योग होने के रास्ते प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। देखिए जीवन ऐसे चलता है, कुछ अच्छा कुछ खराब, सारे ग्रह ही अच्छे नहीं होते, सारे ग्रह खराब नहीं होते, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। फिर आपकी जन्मपत्री के मूल जो ग्रह है वो भी आपके जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तो हम आपको आपकी राशि के अनुसार से कैसा समय चल रहा है गोचर का, उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपकी दशा कौन सी चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, योगनी दशा किस प्रकार की चल रही है, ग्रह आपकी जन्मपत्री में किस अवस्था में बैठे हैं, वो सारा भी बात बिल्कुल अवश्य मैटर करता है। तो आपको इसका लाभ लेते हुए, ध्यान रखते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। तो 17 तारीख को जो विशेष तौर पर 16-17 का जो विशेष योग रहेगा वो आपके लिए बड़े लाभकारी योग रहेंगे। उसमें भाग्य के दृष्टिकोण से आपको लाभ मिल सकता है। और मुझे ऐसा दिखाई देता है आप भी थोड़े नरम रहते दिखाई दे रहे हैं उन दिनों, और क्योंकि जो आपके भाग्य में दिखाई देता है वो आपको लाभ देने की स्थिति दिखाई देती है। चंद्रमा उसके बाद आगे बढ़ते हुए 17 फरवरी को रात्रि में करीब करीब 12 बजे के बाद मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके आगे बढ़ने के योग दिखाई देंगे और आपको आगे बढ़ते हुए लाभ प्राप्त हो सकता है। और साथ साथ 18 फरवरी को बड़ा सुंदर योग बन रहा है महाशिवरात्रि का। तो महाशिवरात्रि पर इस बार प्रदोष और शिवरात्रि का सुंदर योग एक साथ हो गया है। तो कोशिश ये करें भगवान शिव के चारों पहर अपने श्रद्धा के अनुसार से पूजा करने का प्रयास करें। देखिए आने वाले समय में जैसा हमने आपको बताया 1 महीने तक बड़े विचित्र प्रकार के योग बनने वाले हैं। कुंभ में सूर्य, कुंभ में शनि और साथ साथ मीन राशि में शुक्र, और मीन राशि में जो विशेष तौर पर शुक्र का परिवर्तन का योग बन रहा है, ये 1 महीने आने वाले समय तक बड़ा ही कष्ट देने वाला है। वो तो अच्छा है कि सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया है, और स्वाभाविक है कि सूर्य के आसपास आते ही शनि अस्त हो जाते हैं। लेकिन 5 तारीख के बाद तो ये बात समझ लीजिएगा शनि उदय भी होंगे, और फिर करीब करीब 10 दिन शनि उदय रहते हुए एक ही राशि में दोनों ग्रह वहाँ चलेंगे, तो वो कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो उससे पहले महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, कोशिश ये करें भगवान शंभू का ध्यान करते हुए उनका रुद्राभिषेक दूध के द्वारा करने का प्रयास करें। आपके जीवन में कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। और साथ साथ उसके बाद एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है, सोमवती अमावस भी आ रही है। 20 फरवरी को सोमवती अमावस का सुंदर योग पड़ रहा है। अमावस्या और सोमवती कहा जाता है ये सुंदर तिथि बहुत ही कल्याणकारी है।
और आपने एक बात समझे सत्य के तौर पर, पांडवों के जीवन में जीवन पर्यंत वो इस शुभ योग का विशेष तौर पर सोचते रहे कि किस प्रकार से सुंदर योग बन जाए, लेकिन उनके पूरे जीवन काल में सोमवती अमावस का पुण्य प्राप्त नहीं हुआ। और कहा जाता है उसके बाद उन्होंने श्राप भी दिया था कि सोमवती अमावस को, कि तुम्हारे हमारे जीवन में सोमवती अमावस का शुभ योग पड़ा नहीं, तो जब कलयुग में तुम बार बार आओगी और लोग उसका महत्व भूल जाएंगे। तो कोशिश करें, आप अभी कलयुग का संधि काल है, तो हम तो अभी बड़े सुंदर काल में उत्पन्न हो रहे हैं, तो कोशिश करें सोमवती अमावस के दिन गंगा तीर्थ स्नान करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, ये समस्त कार्य करने का सुंदर प्रयास करें, आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। तो इसलिए आपके जीवन में क्या कुछ होने के कब योग है, ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया, तो इसके अनुसार से आप काम करेंगे तो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, लाभ प्राप्ति के आपके जीवन में योग बने। धन्यवाद, नमस्कार।